आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की वबा थमने का नाम नहीं ले रही है और आलमी सतह पर अब तक 40 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर के 187 ममालिक और खित्तों में अब तक 40,88,000 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। 2,81,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। CSSE के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़ायद 13 लाख से ज़ायद कोरोना के केसेस सामने आए हैं। दुनिया की आलमी ताकत तस्वूर किए जाने वाले अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए 20,044 केसेस सामने हैं, जिसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 13,29,000 हो गई। इस दौरान 2,347 अफराद की हलाकत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 79,500 हो गई। यूरोप में शदीद मुतासिर मुल्क इटली में इस वबा की वजह से अब तक 30,560 अफराद हलाक हुए हैं और अब तक 2,10,000 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। स्पेन कोविड-19 की वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ अब तक 2,24,000 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 26,221 अफराद इस वबा के सबब जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 से तेज़ी से फैल रहा है और पहली बार एक दिन में 4,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,213 मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 67,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 97 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 66,152 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 2,206 लोग मर चुके हैं। वहीं अब तक 20,917 अफराद की सेहतमंद होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में महाराष्ट्र इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की सूरत हाल मुसलसिल ख़राब होती जा रही है। महाराष्ट्र में 22,171 अफराद इस इन्फेक्शन की जद में आ चुके हैं, जबकि 832 अफराद की मौत हो चुकी है और 4,199 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस फिर एक बार सर उठा रहा है। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान 33 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 26 केसेस GHMC से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 माइग्रेंट मजदूर हैं। जुमला रियासत में अभी तक 1,196 केसेस दर्ज हुए हैं। 751 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 415 अफराद ज़ेर इलाज हैं। जुमला अमवात 30 हुई हैं। वारंगल रूरल, यादाद्री, वनपर्ती अजला में कोरोना केसेस 0 चल रहे हैं। 24 अजला में गुज़िश्ता 14 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 38 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से पीर को नए मामलात के सामने बुलेटिन जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीज़ों की रियासत में तादाद बढ़कर 2018 तक जा पहुंची है। रियासत में 975 सरगर्म मामलात हैं। 998 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं, जिनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। IT कंपनियों को 33% मुलाजिमीन के साथ काम करने की इजाज़त के बाद शहर हैदराबाद की कई कंपनियों ने पीर से काम का आगाज़ कर दिया है। ताहम इन कंपनियों ने फैसला किया है कि पहले हफ्ते के दौरान सिर्फ 10 से 15% मुलाजिमीन को ही काम की इजाज़त दी जाए और बाद अज़ां बतदरीज इस तादाद में इजाफा किया जाए। इस इजाज़त के बाद शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी और गच्ची बावली के इलाके, जहां बड़ी तादाद में ऐसी कंपनियां कायम हैं, सब से जुड़ने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक देखी गई। दफातर जाने वालों से ख्वाहिश की गई है कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अहदेदारों ने कहा कि मुनासिब एहतियात न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कंपनी ने रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए मुलाजमीन को दफ्तर में समाजी फासला बरकरार रखने,
लॉग इन के वक्त औकात और लॉग आउट के औकात को बरकरार रखने, कर्फ्यू के औकात के दौरान नकल व हरकत पर पाबंदी, कैफेटेरिया में कोई भी सरगर्मी अंजाम न देने और मुलाजमीन के जमा होने से बचने की हिदायत दी है। तकरीबन 10 लाख अफराद ने आज से दफ्तर जाना शुरू कर दिया है और बकाया अफराद अपने घरों से ही काम करेंगे। दूसरी तरफ रेड जोन के इलाके की कंपनियों को बाज़ रियायतें दी गई हैं। गुज़िश्ता 47 दिनों से ये कंपनियां सिर्फ 5% वर्कर फोर्स के साथ काम कर रही थी। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को हैदराबाद वापस लाया गया। एयर इंडिया के तैयारे AC-1617 के तहत इन 118 मुसाफिरों को सैन फ्रांसिस्को से बराह मुंबई आज सुबह 9:22 शहर हैदराबाद के GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम अफराद अमेरिका में ही फंसे हुए थे। एयरपोर्ट पर ओहदेदारों की जानिब से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग का काम अंजाम दिया गया। बादशाह उनको शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम किए गए अलग थलग मराकज़ मुंतकिल किया गया, जहाँ ये अफराद 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडा राम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोविड-19 मुतासरीन की हकीकी तादाद का पता चलाने के लिए ज़्यादा तादाद में टेस्ट कराए। मरकज़ी हुकूमत ने भी हिदायत दी है कि जिन मरीज़ों की निशानदेही की जा रही है इन तमाम के टेस्ट करें ताकि हकीकी तादाद का पता चल सके और हुकूमत इसके इलाज के लिए मनसूबा बंदी कर सके। कोदंडराम मखदूम भवन में आज एक कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इसके अलावा कोदंडराम ने कृष्णा के पानी पर आंध्र प्रदेश के नाजायज़ कब्जे पर फिलफोर इक़दाम करने का मुतालबा किया, क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश हुकूमत का यही रवैया रहा तो महबूबनगर, रंगारेड्डी और नलगुंडा बंजर इलाकों में तब्दील हो जाएंगे। हुकूमत फ़िलहाल अगर इक़दाम ही नहीं करती तो अपोजिशन बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी, कोदंडराम ने कहा। 4 मसाइल पर बात किए थे। एक जो है कोविड जो टेस्ट करने का है, हाई कोर्ट भी बोले इतना कम क्यों करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। तो दिल्ली से सरकार ने भी पूछा हैदराबाद से, यहाँ की मिनिस्टर से, कि ये टेस्ट बढ़ाना चाहिए। तो हमारा ये पहला डिमांड है। दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार कुछ यहाँ की किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती अपना कुछ क्रॉप थोड़ा बदलाव ले आने का कोशिश में है। अगर हम जो बोलते हैं वो अगर पैदा नहीं करते तो आपके लिए जो रैतु बंधु में पैसा देते वो पैसा नहीं देंगे। ये तरीका सही नहीं है। जो अपने आप हर किसान को जानते हैं क्या उन्हें वहाँ कल्टीवेट करना, कैसा करना, उनको भी तजुर्बा है, उन्हें भी इंसान है, उनको कदर करना, उनका तजुर्बा को कदर करना सरकार का फ़र्ज़ बनता है। और उसको समझकर कुछ सरकार उनको सलाह सुझाव दे सकते, उनको कुछ बदलाव ले आने का है तो उसको सही तरीके से पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ये हमारा सरकार के लिए हमारा सूचना विनती है। तीसरी बात यह है कि कृष्णा में जितना भी पानी है, अभी भी दोनों रियासतों के बीच में ये बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन आंध्रा अपना हिस्सा बढ़ाने लगा। जो पोतिरेड्डीपाडु से कृष्णा का पानी आंध्रा में जाता है श्रीशैलम बैरेज से, और उसको बढ़ा दिए, डबल कर दिया। उसका जो उनका जो कैनाल है उसको डबल कर दिया। और तेलंगाना सरकार हमारा जो पानी उठाने का है। सेक्रेटरी CPI चाडा वेंकट रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह नानकरामगुड़ा में मुक़ीम महाजिर मजदूरों की फाखकशी के खात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है, जबकि एक एक कमरे में 30-50 अफराद मुक़ीम हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे कोरोना वायरस का फैलाव नहीं होगा। 50 दिन से ये मज़दूर फाखकशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी उन्हें खाना मिलता है और कभी भूखे ही सो जाते हैं। वेंकट रेड्डी ने जियो 3 पर अमलावरी को जारी रखने के लिए फिलफोर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मुतालबा किया, क्योंकि ट्राइबल शेड्यूल 5 में आते हैं और इनके लिए मुकामी टीचर्स के इनके तकर्रुर के हक़ पर कारी ज़र पड़ रही है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छे वकील को मुकर्रर करते हुए इन ट्राइबल्स के साथ इंसाफ को यकीनी बनाए। ये लॉकडाउन के कोरोना लॉकडाउन के लिहाज से ये लॉकडाउन अनाउंसमेंट करने के बाद क्या हो रहा वो डिस्कस करें। अभी ये माइग्रेट लेबर्स है, उसको तो अभी भी वो लोगों को राइस नहीं मिला
और पैसे भी नहीं मिला। नानकराम गुड़ में वहाँ जेएमसी एनसीसीएम बिल्डिंग कंपनी से उसमें काम करने वाले छत्तीसगढ़ कई स्टेटों से राज्यों से आए। वो लोगों के और एक ही कमरे में 30 लोग 40 लोग को रख के और क्या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्या कोरोना का रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वही पूछते हैं गवर्नमेंट से। और वैसे ही अभी तक क्यों नहीं दिए, तहसीलदार साहब से बात करें तो उन्होंने बोलता वो कंपनी वाले देना है राइस और पैसे। अपन वो लोग पूछते, क्या पूछते, कब पूछते। अब एक 50 दिन हो गए, गुजर गया, अभी भी वो लोगों को भूखा रख रहे हैं। इसलिए ये माइग्रेंट लेबर पैदल से चला रहे और कई कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, कई दिक्कतें हो रहे हैं, कोरोना आ रहे हैं, सबको कोई प्रॉब्लम्स है। ये पूरे गवर्नमेंट केसीआर गवर्नमेंट सोचना चाहिए, नहीं सोचे तो ये बात दिए सो वो वेस्ट हो जाएगा, यही हम डिमांड करते हैं। वैसे ही जीओ नंबर 3 जो एसटीज एरियास है, एजेंसीज एरियास है, उसमें एसटीज के लिए एक जीओ है, वहाँ पढ़ने के लिए टीचर्स को अपॉइंटमेंट करें तो वो नहीं जाते, वो ये डुम्मा करते, अपसेंट होता। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ किया खुफिया माहिदा किया गया वो अवाम को वाजे करें, क्योंकि तेलंगाना रियासत का पानी आंध्र प्रदेश हुकूमत पुत्ती रेड्डी पाडू के जरिए नाजायज़ तरीके से रायलसीमा मुंतकिल कर रही है। यह प्रोजेक्ट 11,000 क्यूजिक्स पानी का बनाया हुआ था। साबिक वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी ने रायलसीमा को सैराब करने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को रायलसीमा की जानिब मोड़ दिया, जिस पर तब तेलंगाना के कांग्रेस कायदी ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट में मज़ीद तोसी करते हुए रायलसीमा को सैराब करने का ऐलान किया। कांग्रेस के मुसलसिल इसरार के बावजूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हरकत में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ रियासती वज़ीर एम शशिधर रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आंध्र वालों की जानिब से तेलंगाना के हक़ के पानी को नाजायज़ तरीके से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना मुहिम चलाई और अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल किया। आज जब आंध्र वाले विकाराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी और नलगुंडा के हक़ का पानी नाजायज़ तरीके से हासिल कर रहे हैं तो केसीआर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर हुकूमत तेलंगाना इन अजला के हकूक़ के लिए इक़दाम नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने दिसंबर में ऐलान किया था कि श्रीशैलम डैम के बैकवाटर्स में जो पोतिरेड्डी पाडू का हेड रेगुलेटर है उसकी कैपेसिटी को दुगना करेंगे। हमने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से सवाल किया था कि उनका क्या रवैया है, क्योंकि पोतिरेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर पहले 11,000 क्यूसेक की कैपेसिटी का था। राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2004 में बने तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर रायलसीमा को ज़्यादा पानी ले जाने की काम उन्होंने किया था। उस पर हमने सख्ती से एतराज़ किया, मैं और मरहूम पी जनार्दन रेड्डी साहब। इतनी सख्ती से हमने उसकी मुखालफत की कि हमें पार्टी में नोटिस में दिलवाया गया। हम उसकी परवाह नहीं की। हम तेलंगाना के अवाम के जो जाहिज़ उनके राइट्स हैं, उनका हक है, उसके खिलाफ जो साजिश हो रही थी उसके लिए हम लड़ रहे थे। तो हम अपनी सरकार को, अपनी पार्टी के सरकार को छोड़े नहीं। और आज चंद्रशेखर राव साहब जो लोगों को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने 2 कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो वायरल होने के बाद खिदमत से मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इन 2 कांस्टेबल्स ने, जिनकी शनाख्त पंचा मुकेश और सुरेश की हैसियत से की गई, ने एक फलों के व्यापारी के ऑटो रिक्शा को रोका जो फलों से भरा हुआ था। इसके बाद इन दोनों ने इससे रिश्वत मांगी और रिश्वत लेने के बाद वहां से चले गए। किसी ने यह पूरा वाक़या रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। दोनों कांस्टेबल्स अफजलगंज पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हैं। अंजनी कुमार ने दोनों कांस्टेबल को मुअत्तल करने के बाद इंस्पेक्टर अफजलगंज पुलिस स्टेशन को कमज़ोर निगरानी और इख्तियारात पर चार्ज मेमो दिया। अंजनी कुमार ने कहा कि हम अवामी खिदमात के लिए पुरअज़्म हैं।
बैनुल अक़वामी वबा कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से इस साल फ़िश मेडिसिन नहीं दी जाएगी। ये बात बेत्तेनी फैमिली ने बताई। ये सभी को मालूम है कि बेत्तेनी फैमिली हर साल दमे के मरीजों के लिए फ़िश पर प्रसादम देती है और इससे हर साल लाखों लोग सारे मुल्क से आकर इस्तेफ़ादा करते हैं। जून के पहले हफ्ते में दवा दी जाती है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल दवा नहीं खिलाई जाएगी। बेतनी फैमिली ने फ़िश मेडिसिन के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया है। कई दफ़ों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मछली की दवा मरीजों को नहीं दी जाएगी। हर साल नामपल्ली में वाक़ एग्जीबिशन ग्राउंड पर यह दवा ज़रूरतमंदों को दी जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ये मुमकिन नहीं है। बेतनी फैमिली ने बताया कि दवा देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बेतनी हरिनाथ गौड़ ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन न करें और 8 और 9 जून को हैदराबाद ना आए, क्योंकि इस साल फ़िश मेडिसिन नहीं दी जाएगी। शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 700 माइग्रेंट वर्कर्स को निज़ाम कैब्स की 14 लग्जरी बसों के ज़रिए यूपी, बिहार और झारखंड रवाना किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह की जानिब से 50 दिन से जारी लॉकडाउन के बाद शहर में क़याम पज़ीर लाखों महाजिर मज़दूरों को उनके मुक़ामत तक रवाना करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब तक सिर्फ 2 ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया, जबकि रियासत में तकरीबन 7 लाख महाजिर मज़दूर इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन महाजरीन को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए गुज़िश्ता 3 दिन से सैयद निज़ामुद्दीन और समीर वलीउल्लाह कोशिश से अब तक 17 बसों के ज़रिए 850 महाजिर मज़दूरों को उनकी मंजिल की जानिब रवाना किया गया है। इन बसेस में महाजरों के लिए रास्ते में खाने पीने की सहूलत का पूरा ख्याल रखते हुए अशियाए ज़रूरिया को फराहम किया गया है। सैयद निज़ामुद्दीन ने INN को बताया कि कल रात 11 बसों के ज़रिए 650 महाजरों को झारखंड, 2 बसों के ज़रिए 100 महाजरीन को यूपी और 1 बस के ज़रिए 50 महाजरीन को बिहार के लिए रवाना किया गया और तकरीबन 8 बसेस आज फिर रवाना होंगी। सैयद निज़ामुद्दीन ने कहा कि सोनिया गांधी की हिदायत पर अमल करते हुए वो इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इस खिदमत की अंजामदेही में समीर वलीउल्लाह चेयरमैन हैदराबाद सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अलावा इनके चंद अहबाब की सरपरस्ती और ताउन हासिल है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रियासत के कुछ इलाकों में 50% गुंजाइश के साथ ग्रीन जोन्स में बस खिदमत बहाल करेगा। यह फैसला मरकज़ी हुकूमत के इजाज़त देने के बाद किया गया है। जिस्मानी फासले को बरकरार रखने के लिए TSRTC सीट नंबर जारी करेगा। हर बस में 40 से 50 सीटें होती हैं। मुख्तलिफ बसों में सीटें से ज़्यादा भी होती हैं। हर बस में गुंजाइश की एक तरह की नहीं होती। ताहम TSRTC ने फैसला किया है कि बस में 20 मुसाफिरों को ही नशिस्तें फराहम की जाएंगी। अगर बस में 40 मुसाफिरों की गुंजाइश हो तो सफ़र के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। बस में सवार होने से पहले मुसाफिरों को सैनिटाइज़र दिया जाएगा। इंतज़ामिया हुकूमत की इजाज़त का मुंतज़िर है। इजाज़त मिलने के बाद 15 मई से ग्रीन जोन में खिदमत शुरू कर दी जाएंगी। बस खिदमत लॉकडाउन की वजह से पिछले 50 दिन से बंद हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन पर जब हम गुरबा में अजनास की तकसीम के लिए जलपल्ली बादे मुस्तफ़ा खुबा कॉलोनी में गए तो वहाँ पर कई अफराद को, जिनमें मुस्लिम तबका भी शामिल है, पानी के लिए परेशान देखा गया। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में हुकूमत गुरबा को पीने का पानी तक सरबराह न कर सकी। अवाम का कहना है कि हमें सुनहरा तेलंगाना नहीं बल्कि पीने का पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से मौका हासिल करते हुए कृष्णा का पानी रायलसीमा आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है। मैं KCR से दरख्वास्त करता हूं वो पहले तेलंगाना, विकाराबाद, जलपल्ली व दीगर मुकामात को पीने का पानी सरबराह करने के बाद आंध्र प्रदेश को पानी दें। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पानी के लिए गर्मी की शिद्दत के बावजूद सड़कों पर आकर एहतजाज करना अफसोसनाक है। KCR फौरी पानी की सरबराही के इक़दाम करें। जनाब KCR साहब, मैं अभी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी जाके आया, वहाँ वाड़े मुस्तफ़ा और क्यूबा कॉलोनी जाके आया। हम वो रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया, मगर लोग जो हैं वहाँ पीने का पानी साहब, पीने का पानी नहीं मिल रहा साहब बोल के पूछ रहे। पीने का पानी चाहिए हम लोगों को, पीने का पानी होना, खाने का पानी भी होना, पानी होना सर। हम लोग पीने का पानी नहीं, हर चीज की जरूरत है, पीने का पानी साहब क्या हुआ साहब, सुनहरा तेलंगाना बोले,
उन लोग बोल रहे सुनहरा तेलंगाना नको साहब, सिर्फ पीने का पानी चाहिए साहब। एक तरफ पीने का पानी नहीं है और ये लॉकडाउन देखे, कोरोना लॉकडाउन देखे, ये मौका मिला आपको पूरा कृष्णा के पानी पूरे साहब। रायलसीमा तेलंगाना में नहीं है साहब, हमारे कुबा कॉलोनी में तेलंगाना में है, हमारे जलपल्ली तेलंगाना में है, हमारे रंगारेड्डी विकाराबाद तेलंगाना में है। पहले आप तेलंगाना को देख लो साहब, बाद में रायलसीमा को देख लो। अब तो जल्दी से जल्दी पानी भिजाओ। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की खिदमत करने वाले डॉक्टर और तलबा अमले को गवर्नर तामिल साई सौंदरराजन ने आज ESI दवाखाने में तहनीत पेश की और कहा कि उन लम्हात में खिदमत करने वाले डॉक्टर्स की मैं सिताइश करती हूँ। कोरोना वायरस को रोकने में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है। डॉक्टर्स, तलबा अमला आगे आते हुए कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। लॉकडाउन से कोरोना के असरात में कमी आएगी। कोरोना वायरस से जो महफूज हैं वो मज़ीद एहतियात रास्ता अख्तियार करें। डॉक्टर की खिदमत पर आज मुल्क उन्हें कोई मरकज़ी सैल्यूट कर रहा है। बाहर से मकान में दाखिल होने से कबल खुद की सफाई की जाएगी। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना ने हमें कई ज़िंदगी के उसूल बताए हैं, डॉक्टर तमिल साई ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए 2 से ज़ायद हथियार रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो तीसरा हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत ने आर्म्स एक्ट 1959 की दफ़े 3 में तरमीमात करते हुए एक शख्स की जानिब से 2 से ज़ायद हथियार रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने कहा कि 3 हथियार रखने की हद 1983 में उस आर्म्स एक्ट में तरमीम के ज़रिए मुतारफ़ की गई थी। उन्हें कहा कि हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत अब सिर्फ 2 हथियार रखने की ही इजाज़त है। अगर किसी के पास 2 से ज़ायद हथियार हैं तो उसको फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। कमिश्नर पुलिस ने ट्वीट करते हुए ये बात बताई। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप्पल पुलिस स्टेशन के हदूद में एक हफ्ते के दौरान 54 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी तरह कुशाईगुड़ा में 61 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह बात बताई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने मियाँपुर के हदूद में मास्क न पहनने वालों पर फ़ीकस 1000 रुपये जुर्माना आयद किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की LG पॉलीमर्स कंपनी जहां के गैस के अखराज का वाक़या पेश आया था कि महलकीन के ख़ानदान और मुतासरीन को मुआवजा तकसीम किया गया। इस वाक़े में 12 अफराद की मौत हो गई थी और कई अफराद मुतासिर हो गए थे। हुकूमत ने इस वाक़े के बाद मुआवजे का ऐलान किया था, जिसकी तकसीम आज अमल में लाई गई। विशाखापट्टनम के GH अस्पताल में ज़ेर इलाज मुतासरीन के अरकान ख़ानदान को वज़रा अवंती श्रीनिवास, कन्ना बाबू, बोत्सा सत्यनारायण ने मुआवजे के चेक तकसीम किए। इस वाक़े में मरने वाले 4 अफराद के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 1 करोड़ रुपये की रकम बतौर मुआवजा दी गई। इस मौके पर वज़ीर कन्ना बाबू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैस के अखराज से मुतासिरा देहातियों में मौजूदा तौर पर सूरत हाल काबू में है। इन देहातों को जरासीम से पाक बनाने का काम अंजाम दिया गया। आज शाम 4 बजे के बाद आवाम को उनके आबाई देहातों को मुंतकिल किया गया, जिनको इस वाक़े के बाद यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक वज़रा एक एक देहात में रात गुजारेंगे। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से सनतों की नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में वाक़ बच्चों के प्राइवेट अस्पताल में आग लगने का मामूली वाक़या पेश आया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। अहदेदारों के मुताबिक अस्पताल के एक रूम में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में वाक़या पेश आया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर अस्पताल के इंतज़ामिया ने करीबी रूम्स के बास फर्नीचर और दीगर सामान को मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलते ही नामपली पुलिस वहां पहुंची, जिसने फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इस बात की इत्तला दी। इन अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े के बाद अस्पताल के हुक्काम ने बाज़ मरीज़ों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, क्योंकि अस्पताल की बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई थी। मियाँ और बीवी के दरमियान एक मामूली झगड़े के बाद में बीवी ने शौहर का गला काटकर उसका कत्ल कर दिया जब वो सो रहा था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगनूर गांव नागर कर्नूल ज़िले के गंची सिरीनो और उसकी बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता था। वो शराब पीकर आता और अक्सर झगड़ा करता। इतवार को भी मामूली बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। जब झगड़ा ख़त्म हो गया और सब कुछ ठीक हो गया तो बीवी ने मंसूबा बनाया कि शौहर को कत्ल कर दे। बार बार के झगड़ों और हिरासानी से तंग आकर उसने हालत नींद में शौहर का गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बजनेपल्ली पुलिस ने मकतूल की बीवी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को दवा के रिएक्शन की वजह से कल देर रात यहां एम्स में दाखिल कराया गया, जहां अब उनकी हालत बेहतर बताई गई है। एम्स के ज़राए ने पीर को डॉक्टर सिंह की हालत बेहतर बताते हुए कहा कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम की देख रेख में इन्हें रखा गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सिंह को बुखार भी है और उसकी वजह उनकी जाँच की जा रही है। डॉक्टर सिंह का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया, नई दवा के इस्तेमाल से रिएक्शन होने की वजह से डॉक्टरों की निगरानी में रखने और ज़रूरी जांच के लिए उन्हें दाखिल कराया गया था। बुखार की वजह का पता लगने के लिए जांच की जा रही है और उनकी देखभाल की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म को इतवार की देर रात एम्स में कार्डियोथोरेसिक वार्ड में दाखिल कराया गया था। 87 साल डॉक्टर सिंह की 2009 में बाईपास सर्जरी हुई थी। कांग्रेस लीडर डॉक्टर सिंह राज्यसभा के रुकन हैं। समाजवादी पार्टी के बानी और साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव को दोबारा लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। एसपी बानी मुलायम सिंह यादव को हफ्ते के रोज़ ही डॉक्टरों ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया था, लेकिन इतवार की शाम को उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। बता दें, पेट में सूजन और दर्द होने पर बुध की शाम मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में दाखिल किया गया था। 2 दिन के इलाज के बाद सेहतयाब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। हफ्ते के रोज़ अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि एसपी सरबराह मुलायम सिंह यादव का पेट फूल रहा था। जांच में पता लगा कि बड़ी आंत में तकलीफ़ है। कोलोनोस्कोपी करके बड़ी आंत को साफ किया गया। मुलायम सिंह का आज अस्पताल के माहिर डॉक्टर अभय कुमार वर्मा और माहिर मैदे के सर्जन डॉक्टर आनंद प्रकाश की निगरानी में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक सेहतयाब होने पर उनको हफ्ते के रोज़ करीब 11:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि समाजवादी पार्टी के बानी मोहतरम नेताजी सेहतमंद हैं और अस्पताल से घर लौटकर आ गए हैं। डॉक्टरों के मशवरों के मुताबिक नेताजी आराम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र कोरोना से मुतासिर रियासतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है और यहाँ पुलिस अहलकारों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो तशवीशनाक हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में मजमूई तौर पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिस अहलकारों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में 1007 पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन कोविड-19 की जद में आ चुके हैं। हालांकि 113 पुलिस अहलकार पूरी तरह सेहतमंद होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 7 पुलिस अहलकारों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हो गई, जो कि हिंदुस्तान की किसी दीगर रियासत के मुकाबले में ज़्यादा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र अस्पताल में एक खौफ का आलम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अवाम को इस मोहलिक वायरस से महफूज रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में कोई कोताही नहीं कर रही है। इसलिए पुलिस अमले में कोरोना के मामले ज़्यादा देखने को भी मिल रहे हैं। मुल्क में कोरोना और लॉकडाउन के दरमियान रेलवे ने ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है और आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग का आगाज़ हो गया। टिकट सिर्फ www.irctc.co.in पर की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। स्टेशनों पर मौजूद टिकट बुकिंग विंडो बंद रहेंगी। प्लेटफॉर्म टिकट समेत कोई कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं होगा, कोई टिकट भी जारी नहीं होगा। मुल्क में जारी लॉकडाउन के दरमियान इंडियन रेलवे ने कुछ रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा कि हमारी मनसूबाबंद 12 मई से मरहलावार तरीके से मुसाफिर ट्रेन खिदमात शुरू करना है। आगाज़ में 15 ट्रेनें अप और डाउन 30 ट्रेनें चलाई
इसमें हुकूमत की जानिब से निशान जद ज़रूरतमंद लोगों ही सफ़र कर पाएंगे। इन ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफ़र कर पाएंगे जिनका टिकट कन्फर्म होगा। कामगारों और मजदूरों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलती रहेंगी। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से रेलवे सर्विस रुकी हुई है। अब 50 दिन बाद 12 मई से 15 रूटों पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस जितना होगा। फिलहाल दिल्ली से 15 बड़े शहरों के दरमियान ट्रेनों की नकल हरकत शुरू की जा रही है, जिनमें शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। इनमें अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगाम, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू शामिल हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।